तो संविधान की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलने पर रोक लगा दी, प्रेम यादव के घर ढहाने के लिए। तो सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको वहीं पे क्रिया का प्रतिक्रिया करना था क्यों गए हाई कोर्ट? क्यों गए भाई हाई कोर्ट? हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था आपको, है ना? आप तो कह रहे हैं ना हमको संविधान मानना है, हमको नियम मानना है, कोर्ट मानना है, आदेश मानना है। क्यों गए? इसके पहले क्यों नहीं चले गए? मतलब 6 लोगों का गला काटोगे, अब जाओगे न्यायालय की शरण में, अपराधी कहीं के। और ऐसे जघन्य अपराध का एक ही वह है, बुलडोजर नहीं, सीधे फांसी के फंदे पे पूरे परिवार को लटका दिया जाए जिनका हाथ था। यादव महापंचायत हो रही है, मनुवादियों का बहिष्कार करो, इन्होंने समाज को गुमराह किया। मैं तो सीधे कहता हूँ ठीक है, मनुवादियों का विरोध करिए तो सबसे पहले कृष्ण का विरोध कर दीजिए, जिसको आप अपना वंशज कहते हैं। कृष्ण ने स्वयं महापुराण उठाएंगे भागवत, उसमें 11वें स्कंद का 23वां अध्याय और 9वां श्लोक खोल के देख लीजिए, तो सीधे उन्होंने कहा ब्राह्मण हमारे वंदनीय हैं, ब्राह्मण का पूजन वो करते हैं। और आप स्वयं देख लीजिए, ब्राह्मणों ने जब श्राप दिया तो कृष्ण के सामने ही सारे यदुवंशियों का नाश हो गया, सारे यदुवंशियों का नाश हुआ। ठीक है, तो ये कौन से यदुवंशी हैं? अगर सारे यदुवंशियों का नाश कृष्ण के सामने ही हुआ था तो ये कौन से यदुवंशी हैं? मेरा सवाल इनसे है, क्या भागवत पुराण झूठ बोल रही गायत्री का? ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। हम तो सीधे कहते हैं मत कराइए। और जिस दिन ब्राह्मण ने बहिष्कार कर दिया तब क्या होगा भैया? हम तो दूध नहीं पिएंगे, हम तो काली चाय नींबू की चाय में ही रह जाएंगे भैया। फल का रस पहले भी फलाहार करते थे, अभी फलाहार में रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने बहिष्कार कर दिया ना, जिस जिले का टॉप क्लास का डॉक्टर होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का वकील होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का जो भी होगा अध्यापक होगा ब्राह्मण, और अगर इसने कह दिया कि हम बच्चों यादव बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यादव लोगों का इलाज नहीं करेंगे, यादव लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे साहब। देवरिया में जो ये 6 लोगों की हत्या हुई है उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जो है ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। अब बुलडोजर की बात आ रही है तो कह रहे हैं कानून की बात। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो सीधे कहना चाहता हूं भैया, जब एक व्यक्ति की हत्या हुई तो इन्होंने कहा 6 लोगों के घर गए, 6 लोगों को गोली मारी, उसके बाद गला रेता गया। तब इनके नेता और ये कह रहे हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया है। और जब घर पे बुलडोजर चलने की बात आई तो कहे हाई कोर्ट की शरण में, और कह रहे हैं कि देश कानून व्यवस्था से चलेगा। और कानून की शरण में क्या कानून खत्म हो गया था? डर से कानून याद आ गया। देखिए, मैं तो सीधे कहूंगा, उस समय जब एक हत्या हुई तब इनके अंदर न डर था, न दाब था, न योगी बाबा का कोई डर था। नहीं तो इतनी दुर्दांत हत्या मैंने कभी नहीं सुनी कि पहले गोली मारी हो 6 लोगों को और फिर 6 लोगों को गला देता गया, वो भी छोटे छोटे बच्चों को। वो भी क्रिया का प्रतिक्रिया, एक बहुत बड़े अनपढ़ नेता कह रहे हैं। तो भैया क्या कहना चाहेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया की बात? देखिए, इस जघन्य अपराध पे जो ऐसी बात कर रहा है, कभी वो कोर्ट की शरण की बात कर रहा है, कभी क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, तो इस तरीके का व्यक्ति जो एक छिनार तरीके की मेहरारू होती है, औरत होती है, वो जब चाहे किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके पास, आप भी जानते हैं स्त्री चरित्रम कोई नहीं जानता, जब चाहे जिसको फंसा दे। तो यही कहानी चरित्रार्थ हो रही इस व्यक्ति के माध्यम से जो बोल रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया की बात? भैया, क्रिया की प्रतिक्रिया में यही होना चाहिए कि एक लोगों को मारे तो 6 को मारो, 6 को मारे तो 60 को मारो, 60 को मारो तो 100 को मारो। उसके बाद जब अपनी बारी आए तो कहे तो भागने लगो भैया कि चलो नहीं बुलडोजर चल जाएगा तो चलो कोर्ट पहुंच जाओ, शरण में भाग जाओ। यही चाह रहे हैं। और ये ऐसी बात बोलने वाला, ऐसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी, अखिलेश यादव कहना चाहूंगा, सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसी भाषा, आप अगर बोल रहे हो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप ऐसी बातों को उकसा रहे हो। आप एक मौत के बदले 6 मौत हुई, उसके बाद जब बुलडोजर चलने की बात आई तो कोर्ट। बस वही बात, तब को आपको कोर्ट याद आ रहा है। क्रिया जैसी प्रतिक्रिया जैसी आपकी भाषा निकल रही है तो सबसे पहले तो इनको जेल में जाना चाहिए। योगी बाबा के यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप जो है वो कर रहे हो, पार्शलिटी कर रहे हो। अगर आप उनको ये कर रहे हो, अगर ऐसी बातों कर रहे हो तो उकसाने वाला। टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवरिया में लगातार बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण महापंचायत के बाद अब यादव महापंचायत, यानी समझिए कि जिस तरीके से लगातार देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार का समूल विनाश हुआ, उसके बाद जो है लगातार सियासत गर्म हो गई। हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए लगातार रोक लगा दी। वैसे ही लगातार अब यादव महापंचायत के जरिए जो है वो लगातार यादवों को इकट्ठा किया जा रहा है। और उसके बाद जो देवरिया की सियासत है वो गर्म हो गई है। यानी कि जैसे प्रेम यादव की हत्या होती है, उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार जो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार था, पूरी तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। निर्मम हत्या बच्चों की जाती है। उसके बाद से लगातार बवाल मच जाता है। अखिलेश यादव जाते हैं देवरिया और वो कहते हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। यानी लगातार देखिए, मेरे साथ काफी तादाद में लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्रिया की जो प्रतिक्रिया है उसे वो कैसा देखते हैं। क्या जो है जो हत्या हुई है ब्राह्मण परिवार की, उसको लेकर वो कैसा देखते हैं। और अब ब्राह्मण महापंचायत के बाद यादव महापंचायत जो हो रही है उसे लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासत गर्म है और बवाल भी मचा हुआ है। उसी पर लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या कहना चाहते हैं जो देवरिया में हुआ और अब यादव महापंचायत हो रही है? सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ भैया,
जघन्य अपराध हुआ है और जो भी लोग अपराध के साथ खड़े हैं वो सब अपराधी हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले आदमी धर्म के लिए खड़ा होता था तो बहुत कम लोग धर्म बचाने के लिए आते थे और ज़्यादातर लोग राक्षसों का साथ देते थे। और आज भी वही है। एक आदमी की हत्या के बाद क्या आप पूरे परिवार के छोटे छोटे बच्चों को गला काट के मार देंगे, रेत के मारेंगे? मैं ऐसे अपराध के साथ खड़े होने वाले हर एक व्यक्ति का विरोध करता हूँ, वो चाहे जिस जात का हो और चाहे जो हो। और रही बात ब्राह्मण की, रही बात क्षत्रिय की, रही बात ओबीसी वर्ग की, रही बात शूद्रों की, तो मैं सीधे बात कहता हूँ हर एक व्यक्ति कर्म से है। और लेकिन ये ब्राह्मण परिवार कर्म से था। छोटे छोटे बच्चे भी जनेऊ पहने थे और उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। नहीं, वो कह रहे हैं यादव महापंचायत हो रही है, मनुवादियों का बहिष्कार करो, इन्होंने समाज को गुमराह किया। मैं तो सीधे कहता हूँ ठीक है, मनुवादियों का विरोध करिए तो सबसे पहले कृष्ण का विरोध कर दीजिए, जिसको आप अपना वंशज कहते हैं। कृष्ण ने स्वयं महापुराण उठाएंगे भागवत, उसमें 11वें स्कंद का 23वां अध्याय और 9वां श्लोक खोल के देख लीजिए तो सीधे उन्होंने कहा ब्राह्मण हमारे वंदनीय हैं, ब्राह्मण का पूजन वो करते हैं। और आप स्वयं देख लीजिए, ब्राह्मणों ने जब श्राप दिया तो कृष्ण के सामने ही सारे यदुवंशियों का नाश हो गया, सारे यदुवंशियों का नाश हुआ। ठीक है, तो ये कौन से यदुवंशी हैं? अगर सारे यदुवंशियों का नाश कृष्ण के सामने ही हुआ था तो ये कौन से यदुवंशी हैं? मेरा सवाल इनसे है, क्या भागवत पुराण झूठ बोल रही है? अच्छा, तो ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से देवरिया में हुआ, प्रेम यादव की हत्या हुई, हाँ। उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। हत्या तो क्या प्रतापगढ़ में नहीं हो रही है? हत्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है? हत्या का मतलब पूरे खानदान के छोटे छोटे बच्चों को आप मार देंगे, गला रेत के, गला रेत के पूरे परिवार को मार देंगे, छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी महिलाओं को मार देंगे, बच्चियों को मार देंगे। मतलब हत्या का क्रिया का प्रतिक्रिया इतना बड़ा। अगर एक के बदले 6 आप मार रहे हो और अगर वो मारना शुरू कर दिए तो गांव का गांव फूंक दिए तो कितनी संख्या में हो? 2%, 3%, 4% में हो गए। लेकिन आज आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्रिया का प्रतिक्रिया सीधे से सीधे नियम कानून संविधान से देश चलता है। नहीं तो संविधान की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलने पर रोक लगा दी प्रेम यादव के घर ढहाने के लिए। तो सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको वहीं पे क्रिया का प्रतिक्रिया करना था क्यों गए हाई कोर्ट? क्यों गए भाई हाई कोर्ट? हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था आपको, है ना? आप तो कह रहे हैं ना हमको संविधान मानना है, हमको नियम मानना है, कोर्ट मानना है, आदेश मानना है। क्यों गए? इसके पहले क्यों नहीं चले गए? मतलब 6 लोगों का गला काटो गए, अब जाओगे न्यायालय की शरण में, अपराधी कहीं के। और ऐसे जघन्य अपराध का एक ही वह है, बुलडोजर नहीं, सीधे फांसी के फंदे पे पूरे परिवार को लटका दिया जाए जिनका हाथ था। वो तो कह रहे हैं कि यादव जो है कृष्ण के वंशज हैं और फरसे का जवाब चक्र से मिलेगा। सीधी सी बात मैं आपसे कहता हूँ ना, श्री कृष्ण का भागवत पुराण उठाइए, भागवत पुराण में आप देखिए ना, श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया? बचपन में तो चक्र था नहीं, जब संदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने गए तो परशुराम ने उनको चक्र दिया, ब्राह्मणों की देन है, समझ रहे हैं? और जब कृष्ण के सामने ही सारे यदुवंशी खत्म हो गए तो फिर कैसा यदुवंश, फिर कैसा यदुवंश? तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक ही मैं कहूँगा कि ये गलत कथन है, चाहे अखिलेश यादव का, कि क्रिया के नहीं है, यदुवंशी नहीं है। कहाँ यदुवंश? क्या भागवत पुराण का वो खत्म? क्या है फिर? जब यदुवंश नहीं तो क्या है फिर? सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, क्रास। और आपको बता दें, आज भी आप समीकरण देखते हैं, पूरे मुसलमानों के साथ अगर एक बिरादरी हिंदुओं की खड़ी है तो सिर्फ यादव। और बता दिए किसी का नाम कि जो आज एक भी मुसलमान के साथ एक भी बिरादरी खड़ी हो? कोई बिरादरी नहीं खड़ी है, सिर्फ एक बिरादरी खड़ी है जिसको बोलते हैं माई कलेक्शन। इसके अलावा बता दिए आज तक कोई कलेक्शन बना हो कि मुसलमान पटेल हुआ हो, मुसलमान मौर्य हुआ हो, मुसलमान कुछ हुआ हो, मुसलमान क्षत्रिय हुआ हो, मुसलमान हिंदू हुआ हो, मुसलमान ब्राह्मण हुआ, कोई नहीं। सिर्फ मुसलमान के साथ एक ही जात दिखेगी, माई। तो आप खुद अच्छा, एक चीज ये बताइए, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से देवरिया में हुआ, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जातिवाद कर रहा है, वर्ण व्यवस्था में बांट रहा है समाज को, और जिसका नफरत जो है वो समाज में फैलता जा रहा है और ये हत्याएं हो रही हैं, बवाल हो रहा है। भाई मैं आपसे सीधे कहता हूँ, अगर ब्राह्मण इतना ही बांटता, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ब्राह्मण था और आज भी है और रहेगा। और यदुवंशी की बात की जाए, 5500 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ, 5500 साल पुराने आप है। तो आज बांट कौन रहा है? आज देश चल रहा है संविधान से ना, और संविधान जात प्रमाण पत्र देता है, ब्राह्मण नहीं देता। और रही बात उनके बहिष्कार की, तो बहिष्कार वो कर दें, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ खाना खाने। लेकिन आखिरी में आपको बता दें, उन्होंने फिर वही गायत्री को चुना, और गायत्री कौन थी? ब्राह्मणों की देवी हैं, ब्राह्मण ही गायत्री का। ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। हम तो सीधे कहते हैं मत कराइए। और जिस दिन ब्राह्मण ने बहिष्कार कर दिया तब क्या होगा भैया? हम तो दूध नहीं पिएंगे,
हम तो काली चाय नींबू की चाय में ही रह जाएंगे भैया। फल का रस पहले भी फलाहार करते थे, अब भी फलाहार में रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने बहिष्कार कर दिया ना, जिस जिले का टॉप क्लास का डॉक्टर होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का वकील होगा तो ब्राह्मण, टॉप क्लास का जो भी होगा अध्यापक होगा ब्राह्मण। और अगर इसने कह दिया कि हम बच्चों यादव बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यादव लोगों का इलाज नहीं करेंगे, यादव लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे साहब, कोई बचा नहीं आएगा नहीं।